प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लाइमैक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बनारस कविता का दूसरा भाग। पहला भाग हम पहले पढ़ चुके थे। हमने बोला था कि अगला भाग हम लेकर आएंगे, ठीक है? तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बनारस कविता का दूसरा भाग। उसमें हम 3 पद पढ़ लिए थे। आज हम 3 पद पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी का बचा हुआ। तो आइए पहले हम इसमें थोड़ा-सा कवि परिचय जान लेते हैं थोड़ा-सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कवि परिचय है। बनारस कविता जो है इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। इनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुई थी इनकी 2018 में। ठीक है? थोड़ा-सा और जान लेते हैं इनके बारे में। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान जो है बलिया जिला के चकिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है? बलिया ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी भी की। ठीक है? ये कुछ वर्ष तक गोरखपुर में प्राध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से अवकाश माने हिंदी प्रोफेसर पद पर रहे, हिंदी पढ़ाने प्रोफेसर के उस वहीं से वो अवकाश ग्रहण किए, रिटायरमेंट लिए, ठीक है? चलिए, केदारनाथ सिंह जो थे 1950 ईस्वी से लिखने लगे थे, 1950 ईस्वी से ये लिखने लगे थे, ठीक है? तो चलिए, पिछले कविता में हमने बताया था कि बनारस कविता जो है में कवि ने कविता में बसंत के बहाने प्राचीनतम नगर बनारस की महान सांस्कृतिक परंपराओं, वहाँ के लोक जीवन की विशिष्टताओं, प्राचीन काल के गौरव और धरोहरों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान की विडंबनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है? आप लोग जानते हैं बनारस को शिव की नगरी एवं तीनों लोकों से न्यारा कहा जाता है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गंगा का विशेष महत्व है। यहाँ की गंगा से लोगों को विशिष्ट आस्था भी जुड़ी है। बनारस में गंगा घाट के मंदिर तथा घाटों के किनारे बैठे भिखारियाँ जो भिखारियाँ हैं बैठे रहते हैं, प्लस वहाँ जो गंगा आरती होती है, बहुत ही प्रसिद्ध आरती है। ठीक है? ये सब सारा चीज़ हम बता चुके थे पिछले भाग 1 में, पिछले सेशन में। आज हम अगला भाग लेकर आए हैं। इसमें 6 पद हैं टोटल, हम 3 पद पढ़ चुके थे पहला भाग में। आज हम 3 पद आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसलिए हमने यहाँ से लिखा है घ, मतलब क, ख, ग हम पढ़ चुके थे, अब घ अगला 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। देखिए, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कविता पहले पढ़ता हूँ, देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? देखिए, यह धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी, वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। आप लोगों को पता है ना तुलसीदास जी ने उसी घाट पर बनारस घाट पर ही बैठ कर के रामायण रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है? और रामायण आप लोगों को पता है वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो वहीं पर रखी है कहीं तुलसीदास की खड़ाऊ, ठीक है? सैकड़ों बरस से, मतलब सैकड़ों 100 साल से तुलसीदास का खड़ाऊ वहीं पर रखा हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, ठीक है? वहीं पर गंगा वहीं है, वहीं पर नाव बंधी है, सारा चीज़ें। अब आइए इसका हम थोड़ा-सा प्रसंग देखते हैं, कविता में प्रसंग क्या है, ठीक है? ये जो पद हम आगे पढ़े देखिए, इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश के केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से अवतरित है या लिया गया है। इस काव्यांश में कवि ने बनारस के जीवन, प्रकृति और चीजों की अपरिवर्तनशीलता एवं लयबद्धता की ओर संकेत किया है। ठीक है? आइए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। बनारस में सब कुछ धीरे-धीरे होता है। बनारस में सब कुछ धीरे-धीरे होता है। धूल धीरे-धीरे उड़ती है, घंटे धीरे-धीरे बजते हैं और लोग भी धीरे-धीरे चलते हैं। धीरे-धीरे होना इस शहर की विशिष्ट पहचान है, ठीक है? इस शहर की विशिष्ट पहचान है, ठीक है? सब कुछ धीरे-धीरे एक ही लय में यहाँ लय होगा,
एक ही लय में बंधकर घटित होता जाता है। फलस्वरूप यहाँ हर चीज, क्या लगता है टाइपिंग मिस्टेक, 1 मिनट, इसको सुधार देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होगा यथावत। ठीक है, यथावत, यथावत, यथावत बनी रहती है। ठीक है, आगे है कोई चीज गिरती नहीं, अस्खलित नहीं होती है, एक लयबद्धता से पूरे शहर को बांधे रखती है। जो चीजें जहां रखी गई थी वह आज भी वहीं रखी हुई है। जो चीज जहां रखी हुई थी आज भी वो चीज वहां पर रखी हुई है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर कर लिए, चलिए। अब आगे है, वह आज भी वहीं रखी हुई है। ठीक है, कोई भाग दौड़ आपाधापी नहीं है, सब कुछ शांति और लयबद्ध गति से हो रहा है। गंगा जहाँ थी आज भी वहीं है। गंगा, माँ गंगा के घाटों पर जहाँ नावें बांधी जाती थी आज भी वहीं बंधी है। ठीक है, आज भी वहीं बंधी है। ठीक है, संत कवि तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों वर्ष पूर्व जहाँ रखी गई थी वहां वहीं पर वह आज भी रखी हुई है। ठीक है, अब आते देखते हैं विशेषता, देखते हैं पंक्ति जो था पद था, इसका विशेषता क्या है। इस अवतरण में बनारस की यथास्थिति, यहाँ पर यह होगा तस्य, यह होगा यथास्थिति को उसके स्वभाव और लय में दिखाया गया है। यह शहर अस्थित प्रज अवस्था में रहता है, अत्यधिक उल्लास और अत्यधिक अवसाद दोनों ही स्थितियों में यह तटस्थ तटस्थ बना रहता है। यह शहर किसी सन्यासी की तरह समाधिस्थ अवस्था में रहता है। अपरिवर्तनशीलता उसका परंपरा परंपरा प्रियता की भी परिचायक है। यह धीमापन ही शहर का प्राण है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश है, मतलब जहाँ धीरे धीरे होता है ना कि जिससे रिपीटेशन हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पद हम देखते हैं। अगला पद है, कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। कहता है, कवि कह रहे हैं कि कभी कभी बिना सूचना के कोई शाम आ जाइए इस शहर में आरती के टाइम में, इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है आधा मंत्र में। ठीक है, आधा फूल में है आधा शव में है, आधा नींद में है आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। ठीक है, आइए इसका हम प्रसंग देखते हैं। ये प्रस्तुत कवयत्रन केदारनाथ सिंह की कविता बनारस में संकलित है। इस अवतरण में कवि ने बनारस शहर की वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश की है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि किसी शाम को तुम अचानक इस शहर में आओ तो तुम्हें यह शहर अद्भुत दिखाई देगा। कभी यह नगर आधा जल में निमग्न लगेगा और कभी आधा शहर मंत्र जपता नजर आएगा। कभी चारों तरफ इतने फूल दिखाई पड़ेंगे कि आधा शहर फूलों से भर जाएगा। यह गंगा किनारे घाटों में अनवरत जलते हुए शवों को देखकर लगता है कि आधा शहर शव ही शव है। यहाँ जो गंगा किनारे जो घाट है जहाँ शव लाशें जलती है, उसे देख के लगेगा कि आधा शहर तो शव ही शव है। और इनके जल जाने से आधा शहर ही खाली हो गया। यहाँ आधा शहर नींद में सोता दिखाई देगा, तो मंत्र जपते लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आधा शहर ही मंत्र जाप कर रहा है। आधा शहर शंख बजाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि ध्यान से यदि ध्यान से देखो तो यह शहर आधा ही दिखाई पड़ता है। इस शहर का रहस्य पूर्णतः कभी नहीं खुलता। जो दिखाई पड़ता है वह अर्ध सत्य है। ठीक है, यह आधा सत्य शहर के एक पहलू को ही दिखाता है, दूसरा ढका रहता है, दूसरा ढका ही रहता है। इस तरह यह शहर अद्भुत है। ठीक है, आइए इसके थोड़ा विशेषता को देखते हैं। इसका विशेष क्या है इसमें, इस पंक्ति में कवि ने बनारस शहर के स्वभाव, चरित्र और स्वरूप का वर्णन करने का सुंदर प्रयास किया है, परंतु स्वयं स्वीकारते हैं, इसे शब्दों के द्वारा पूरी तरह चित्रित नहीं किया जा सकता। देखिए, बनारस की सुंदरता को कोई भी कवि अपने कलम के माध्यम से
सुंदरता को बखान ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब हम पाठक लोग उनके कविता को पढ़ के महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सुंदरता को हमें देखना है, तो हमें बनारस पहुँचना पड़ेगा। उस जगह पहुँचना पड़ेगा ताकि उसके अलौकिक दृश्य जो वहाँ के जो दृश्य होते हैं, उसे आँखों से देख कर के हम उसके वहाँ को सांस्कृतिक महत्व जो है, प्राकृतिक महत्व को हम समझ सकते हैं, ठीक है? इसकी संपूर्णता के दर्शन के द्वारा शब्द कतई इनकी संपूर्णता के दर्शन जो यहाँ का संपूर्ण जो दर्शन है, वो शब्दों के द्वारा कतई संभव नहीं है। इसका स्वभाव चरित्र है, ठीक है? अब आधा आधा जो शब्द आया, शब्द में चमत्कार है। कवि ने इसका प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया है, ठीक है? अगला पद है, देखिए अगला पद ये लास्ट है, यहाँ पर जो है घ नहीं होगा, आप यहाँ पर च मान सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा पद या फिर छठा लास्ट पद है, ठीक है? देखिए, क्या है? जो खड़ा है, बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है, जो नहीं है उसे थामे है, राख और रोशनी के ऊँचे-ऊँचे स्तंभ, आग के स्तंभ, ठीक है? और पानी के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएँ के, खुशबू के, आदमी के उठते हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टाँग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टाँग से बिल्कुल बेखबर। आइए इसके विशेष प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यावतरण केदारनाथ सिंह की कविता बनारस की अंतिम पंक्तियां हैं। कवि ने इस अवतरण में बनारस की विचित्र विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है? व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है? इस अवतरण के पूर्व के अवतरण में कवि ने बनारस के पूर्णता चेहरे की पूर्णता उजागर करने की कोशिश की है, किंतु उसके चेहरे के पहलू को कुछ अंश में ही देख और दिखा सका है। कवि कहता है कि यह शहर बिना किसी अवलंब के खड़ा है, चिताओं से उठती ऊंची-ऊंची लपटें और गंगा जल के ऊपर उठती हुई ऊंची-ऊंची तरंगें, चिताओं और हवन के धुएं, राख और रोशनी के स्तंभ इस शहर को थामे हुए हैं। गंगा तट पर हाथ गंगा तट पर हाथ उठाए लोग किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देते रहते हैं। अर्घदाताओं के ऊपर उठे हुए हाथ भी इस नगर को थामे हैं। इस नगर को थामने वाले स्तंभ हैं। यह शहर शताब्दियों से अपने इसी रूप में यथावत कायम है। गंगा के जल में यह शहर एक टांग पर खड़ा नजर आता है। यहाँ लोग आस्था और भक्ति में इस तरह मग्न हैं कि उन्हें बाहरी दुनियादारी तनिक भी फिक्र नहीं होती। ये भक्त लोग अपनी सारी गतिविधियां, समस्याओं, चिंताओं छोड़कर आस्था और भक्ति में खो जाते हैं। यह शहर बाहरी परिवर्तनों, छल छदम से पूर्णतः अप्रभावित है तथा यहाँ यहाँ आस्था, विश्वास, भक्ति, विरक्ति, वैराग्य और श्रद्धा का अद्भुत समन्वित रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है? अब अगला लाइन है, इस अवतरण में बनारस शहर की विशेषताओं और विचित्रताओं का उल्लेख है। यहाँ के लोग संस्कृति और धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, भाषा सहज व मुहावरेदार खड़ी का इसमें प्रयोग किया गया। ये विशेष था, ठीक है? ये विशेष था, ठीक है? ये हमारा आज का तो आपका बनारस कविता खत्म होती है, ठीक है? ये दूसरा भाग था, पहला भाग हम पहले पढ़ चुके थे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है? ज़रूर करिएगा, ठीक है? और जितने भी हम इसमें तथ्य बताए हैं, सभी को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलेगी, ठीक है? हिम्मत मिलेगी, ताकि हम फिर आपके लिए कुछ नया इसी प्रकार से बनाकर वीडियो लाएँ और अगले सेशन में हम बनारस कविता से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस को लेके आएँगे, कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आएँगे, कुछ सब्जेक्टिव लेके आएँगे, ठीक है? एमसीक्यू टाइप का रहेगा और फिर सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? कुछ प्रश्न लेके आएँगे, ठीक है? तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और बने रहने के लिए है लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना और हाँ, साथ में बीच वाला जो बगल में जो घंटी रहती है उसे ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? ताकि आपको हमारा नोटिफ़िकेशन आता रहे, हमारा जब भी वीडियो डालें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास